भक्ति कब आरंभ हुई? भारत को अनादि खंड माना गया है और यह भी माना जाता है कि विश्व के अनेक खंडों का विभाजन भारत से ही हुआ है। हमारे पास पिछले 5000 वर्षों का इतिहास मौजूद है। गीता में सृष्टि चक्र को 4 युगों में विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे पास सत्ययुग और त्रेता का कोई प्रत्यक्ष इतिहास नहीं है, क्योंकि त्रेता युग के अंत में और द्वापर के आरंभ में धरती पर आई हुई प्राकृतिक आपदाओं के अवशेष देखने में आते हैं, जिसमें भारत की बहुत बड़ी सिविलाइजेशन धरती और समुद्र में समा गई। त्रेता युग के अंत की पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़ मानी गई है और यह भी सत्य है कि सतयुग और त्रेता में रहने वाले मनुष्य देवता कहलाते थे। कई किताबों में देवताओं के वाम मार्ग में जाने की बात लिखी हुई है और जगन्नाथपुरी में जिसके चित्र भी देखने में आते हैं। ये त्रेता के अंत का समय है और द्वापर का आरंभ होता है। देवताओं की राजधानी विनाश हो जाती है और वही देवताएं अब धीरे धीरे मनुष्य कहलाते हैं। द्वापर युग के आरंभ में भक्ति का आरंभ होता है और निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव की पूजा आरंभ होती है, जिसे शास्त्रों में अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की भक्ति होती है और अभी तो 5 तत्वों की भी पूजा करते हैं। मनुष्य आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है, सतो रजो तमो। सतयुग त्रेता में मनुष्य आत्मा सतो प्रधान होने के कारण बहुत सुख में होती है, जिसे सुखधाम या वैकुंठ भी कहा जाता है। वही मनुष्य जब रजो में आते हैं तब भक्ति शुरू होती है। यह वही समय है जब इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की स्थापना होती है। इस धर्म से पहले पूरी दुनिया में एक ही धर्म था, जिसे आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश कहा जाता है। आज हम उसे हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं।